अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिवीज़न की बेसिक चीज़ें सीखी थी कि बेसिक से शुरू किया था कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम आज करेंगे लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है। जैसे कि वो आसान था, ये भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको सब्र से काम लेना होगा। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी करने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल, अगर आपको थोड़ा सा लेंथी सवाल दिया जाए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक सवाल है, 3 के टेबल से शुरू करते हैं। यहाँ पर है 7 3 4। इतना लेंथी सवाल है। ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लंबा सवाल नहीं है। बस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। आपको थोड़ा सा तसल्ली के साथ इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है। जैसे मैंने पिछली वीडियो के बारे में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि 3 हो, यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो 3 का टेबल, अब हम ये सारे नंबर मिला के एक साथ नहीं करेंगे, एक एक नंबर करेंगे। जैसे 7 है, सबसे पहले 7 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 3 को, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, स्टेप बाय स्टेप। जल्दी नहीं करनी, आराम से करना है। जल्दी करोगे तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले 7 को सॉल्व करते हैं। अब 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 7 आ जाए या 7 से कम नंबर आ जाए। तो 3 वन ज़ा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9। ठीक है। 3 के टेबल हमने 3 तक पढ़ा, 9 आया, इससे बड़ा नंबर आए तो रुक जाएंगे यहाँ पर। और इससे जो पिछला नंबर है, इससे छोटा नंबर है, क्योंकि हमारा रूल क्या है डिवीजन का, कि यहाँ तो 7 आना चाहिए या 7 से नज़दीक वाला, जो सबसे कम है, जो नज़दीक है 7 के करीब तर है, वो नंबर हम लेंगे। तो 3 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा तो क्या आया, 6 आया। तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, माइनस, माइनस का निशान लगाओ, माइनस करो। 7 में से 6 माइनस को कितना बचा, 1। अब क्या करेंगे, अब जो दूसरा नंबर है इसको हम नीचे ले आएंगे। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, इसी तरीके से सॉल्व करो, बाकी दूसरे नंबर को नीचे लाओ। अब यहाँ पर आ गया 13। 3 का टेबल इतना पढ़ो कि 13 आ जाए। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो 15 बढ़ गया। तो यहाँ पर रुक जाएंगे, फिर हम जाएंगे, 13 आना चाहिए था लेकिन 13 नहीं आया, तो कोई बात नहीं, 12 आया। तो 3 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा, 4 तक। 4 यहाँ लिखेंगे। 4 तक टेबल पढ़ने के बाद क्या आया, 12 आया, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे। अब माइनस कर देंगे, माइनस करो। 3 में से 2 1, 1 में से 1, कुछ नहीं बचा, कटेस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा नंबर है, 4। 4 को हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे, यही तरीका है। अब 14 हो गया, तो 3 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 14 आ जाए या 14 से कम। आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 15 नहीं आ रहा है, लेकिन 14 भी नहीं आ रहा, लेकिन 14 से जो कम नंबर है वो तो आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12। यहाँ पर पहले लिखेंगे 4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 12, फिर माइनस करेंगे। 4 में से 2 माइनस करो, 2। 1 में से 1, कुछ नहीं बचा, कटेस लगाओ। यहाँ पर 2 है, 4 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद 5 को नीचे ले आओ। ठीक है, कोशिश करो एक लाइन में नीचे लाने की, ताकि पैटर्न बना रहे। अब 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 25 आ जाए। तो 3 का टेबल हमने 5 तक तो लिखा है। 3 मल्टीप्लाई 6, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। क्योंकि 25 नहीं आ रहा है इसमें फिर भी। ठीक है। तो हमने 3 का टेबल 8 तक पढ़ा तो 24 आया, 9 तक पढ़ा तो 27 आया। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि रूल क्या है, रूल के हिसाब से ये है कि या तो 25 आना चाहिए, 25 से कम आना चाहिए। तो 25 से कम जो आ रहा है वो है 24, वो टेबल में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर हम 13 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं आता तो नहीं लिख सकते, वो नंबर जो टेबल में आता है। 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 24, माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस करो, 1, 2 में से 2, कुछ नहीं बचा। ठीक है। 5 सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम नीचे लाएंगे 6 को। अब 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 आ जाए। तो यहाँ पर देखो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15,
3 सिक्स ज़ा 18 आया। 18 आया लेकिन 16 नहीं आया, तो वापस जाएंगे, क्या आ रहा है 15 आ रहा है। 16 से जो कम नंबर है टेबल में वो है 15। 6 में से 1, 6 में से 5 माइनस करो, 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस करो, कुछ नहीं बचा। 6 भी सॉल्व हो गया, आखिरी नंबर है 8। ठीक है, अब 3 के टेबल इतना पढ़ना है कि क्या है 18 आ जाए। तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो 3 के टेबल हमने 6 तक पढ़ा तो 18 देखो ये टेबल में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18, माइनस करो, 8 में से 8 कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 कुछ नहीं बचा। आंसर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको तसल्ली के साथ सॉल्व करना होगा। एक और सवाल करते हैं, चलो। ठीक है, कौन सा टेबल लूँ? आसान टेबल लेता हूँ ताकि आपको आसान से समझ आए। 5 का टेबल लिया, ठीक है, इससे बड़ा नंबर लिया। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 5 का टेबल पढ़ना है, चूँकि आपको पता है काफ़ी बड़ा नंबर है तो सबको एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। सबसे पहले सिर्फ 8 को करेंगे। अब 5 का टेबल इतना पढ़ो कि 8 आ जाए या 8 से कम। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। चूँकि 8 से बड़ा नंबर आ गया 10, तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे, हम जाएंगे 1 तक। 5 1 ज़ा 5, माइनस करो, 8 8 में से 3 माइनस करो, कितने बनते हैं? 8 में से 5 माइनस करो, 8 में से 5 माइनस करो, 3 बच जाते हैं। फिर ये जो दूसरा नंबर है 9, इसको हम इसी तरीके से एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब चूँकि ये नंबर 3 है, ये 5 के टेबल में नहीं आता है, ये मतलब 5 के टेबल से ही कम नंबर है, तो इसलिए अब हमें मजबूरन दो नंबर्स को मिला के सॉल्व करना होगा। 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 39 आ जाए या 39 से कम। तो चलो आपकी आसानी के लिए टेबल लिख लेता हूँ। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। टेबल गौर से देखे, गलत तो नहीं लिखा है, सही है। तो 5 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा, 35 आया। 5 का टेबल 8 तक पढ़ा, 40 आया। 40 आ गया लेकिन 39 नहीं आया, 39 नहीं आया। तो हम किसके साथ जाएंगे? 5 7 ज़ा 35। तो 5 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा? 7 तक, तो 7 यहाँ लिखेंगे, और 35 आया तो 35 यहाँ लिखेंगे। वही तरीका, माइनस करेंगे। 9 में से 4 माइनस करो, 9 में से 5 माइनस करो 4, मैं एक कदम आगे सोचता हूँ। 3 में से 3 माइनस करो, कुछ नहीं, यहाँ पर 4 आया। अब आप देखें कि 5 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता है, क्योंकि टेबल से छोटा ही नंबर है, तो इसलिए हमें मजबूरन यहाँ से एक नंबर इसके साथ नीचे लाना होगा। तो ये क्या हो गया? 46। अब 5 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 46 आया। तो 5 का टेबल हमने 40 तक तो पढ़ा है। 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। 50 आ रहा है लेकिन 46 नहीं आ रहा है, और 46 से जो कम नंबर है वो है 45। तो हम यहाँ पर इसके साथ जाएंगे, 5 9 ज़ा 45। वही तरीका, माइनस करो, 6 में से 5 माइनस करो 1, 4 में से 4 माइनस करो, कुछ नहीं बचता। ठीक है, ये अकेले फिर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि टेबल से कम नंबर है, तो यहाँ पर 4 नीचे लाएंगे। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है, जो नंबर सॉल्व हो जाए, देखो आपको यहाँ पर नज़र आएगा 9 6, अब ये 4। ठीक है, इस नंबर के साथ आप मैच कर सकते हो। 14 आ रहा है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 5 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा, 15 आया, तो 15 के साथ नहीं जाएंगे, हम किसके साथ जाएंगे? 10 के साथ। 5 2 ज़ा 10, माइनस करो, 4 में से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। 1 में से 1 माइनस होगा, कुछ नहीं बचता। ठीक है, अब कुछ बचे गएंगे। कल किसी ने मुझे कहा कि यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने स्कूल के वक्त से कटिस लिख रहा हूँ, तो 0 की वैसे भी शुरू में अगर कोई नंबर आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखो तो 0 1 और 1 0, इस 0 की वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका फिर भी 1 है, ये 10 है। ठीक है, तो 4 सॉल्व हो गया। इसके बाद 3 को हम नीचे ले आएंगे, क्या बना? 43। अब 5 का टेबल इतना पढ़ो कि 43 आ जाए या 43 से कम। टेबल में देखो, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 43 नहीं आ रहा है,
तो हम 43 से जो कम नंबर आ रहा है उसके साथ जाएंगे। 5 8 ज़ा, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, 5 8 ज़ा 40, माइनस 3 में से 0 माइनस करो 3 बचता है, 4 में से 4 माइनस करो कुछ नहीं बचता। 3 भी सॉल्व हो गया। अब आएंगे 2 के साथ। 5 के टेबल इतना भरोगे 32 आ जाए या 32 से कम। 10 20 25 30 35, 35 आ रहा है तो 35 से नीचे 32 से कम जो नंबर आ रहा है वो है 6 ज़ा 30। 6 यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो 30, ठीक है। अब माइनस करो, 2 में से 0 माइनस करो 2, 3 में से 3 माइनस करो कुछ नहीं बचता। अब यहाँ पर आखिर में 1 रहता है तो 1 को ले आओ, 20, ठीक है 21। तो 5 4 ज़ा 20 आता है, 21 5 21 नहीं आता है तो हम जाएंगे 5 4 ज़ा 20 के साथ। 20 माइनस करो, 1 में से 0 1, 2 में से 2 कुछ नहीं। तो हमारे पास ये आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। ये 2 सवाल मैंने समझाया आपकी आसानी के लिए, और हो सकता है आपको पसंद आए वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसके ऊपर मज़ीद सवालात पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।